अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात हश्तुम मज़मून रियाज़ी, इसका सबक नंबर 4 मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया। मश्क नंबर 4.1। अज़ीज़ तलबा, इसमें सिर्फ एक ही मश्क है, इसे ध्यान से देखें। रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं बच्चों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। पहले हम कुछ बुनियादी बातें देख लें बच्चों। जैसे ये मुसल्लस ए बी सी है, यहाँ से हमने नुक्ता ए से ज़िला बी सी पर एक उमूद खींचा, नुक्ता डी पर, तो यहाँ पर 90 बनेगा। अब यहाँ पे हम एक नुक्ता ई लेते हैं जो जो कि बी सी का वस्ती नुक्ता है, और नुक्ता ए से अगर ए को ई को मिला दिया, यानी एक वस्ती नुक्ते को मिला दिया, तो ये वस्तानिया बन जाएगा। हम यहाँ कहेंगे कि ए डी जो है वो इर्तिफा है क्योंकि बी सी पर उमूद है, और यहाँ ए ई वस्तानिया है क्योंकि वो वस्ती नुक्ते से मिलता है। याद रखिए कि मुसल्लस के किसी भी एक रासी नुक्ते से किसी भी दूसरे ज़िले के वस्ती नुक्ते से मिलने वाला या मिलाने वाला ख़त वस्तानिया कहलाता है। आइए थोड़ी सी और आगे देखें। जैसे यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी है बच्चों, और ये है नुक्ता डी, सॉरी यहाँ पे नुक्ता पी है। ये जो है नुक्ता पी मुसल्लस बी सी का वस्ती नुक्ता है। इस मुसल्लस ए बी सी के ज़िला बी सी के वस्ती नुक्ता पी से मुकाबिल का राशि नुक्ता ए को मिला दिया जाए तो ये वस्तानिया बन जाएगा, यानी वस्तानिया ए पी। उसी तरीके से यहाँ पर हम ए सी का वस्ती नुक्ता क्यू से बी को मिला दिए तो वस्तानिया बी क्यू हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ए बी का वस्ती नुक्ता आर, इसको नुक्ता सी से मिला दिया तो ये हो जाएगा वस्तानिया सी आर। अब ये तीनों वस्तानिये जिस नुक्ते पर मिल रहे हैं इसको हम नुक्ता जी कहेंगे, यानी हिंदसी मरकज़। अब इसके बारे में बच्चों बता दें आपको कि मुसल्लस के वस्तानिये मुतराकिज़ होते हैं, यानी तीनों वस्तानिये जहाँ पर भी मिलेंगे वो एक नुक्ते पर मिलेंगे, यानी एक ही नुक्ते को कता करेंगे, और जहाँ पर वो इस नुक्ते को कता करेंगे उसको हम हिंदसी मरकज़, इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं, और इसको अंग्रेज़ी के हरूफ जी से ज़ाहिर किया जाता है। किसी भी मुसल्लस में जी का जो मुकाम होता है वो मुसल्लस के अंदरून में ही होगा, याद रखिएगा, ये मुसल्लस के बाहर कभी नहीं होगा, ये मुसल्लस के अंदरून में ही होगा। तीसरी और अहम बात कि जो भी जहाँ पर भी नुक्ता जी होगा वो उस वस्तानिये को 2:1 यानी 2/1 की निस्बत में तकसीम करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ए पी पूरा 30 हो तो ए से लेके जी तक 20 होगा और जी से लेके पी तक 10 होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए पी अगर 3 है तो ए से लेके जी तक 2 होगा और जी से लेके पी तक 1 होगा। हर वस्तानिये के लिए यही रूल होगा कि राशि नुक्ते से हिंदसी मरकज़ तक का जो हिस्सा होगा वो 2 हिस्सा होगा, और हिंदसी मरकज़ से लेके वस्ती नुक्ते तक का जो हिस्सा होगा वो 1 होगा। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मश्की सेट सवाल नंबर 4.1 में सवाल नंबर 1 है कि मुसल्लस एल एम एन में इर्तिफा कौन है। जैसे मैंने आपको बताया तो इर्तिफा यहाँ पे हो जाएगा एल एक्स, और फिर उसने कहा वस्तानिया है तो मैंने आपको सवाल बता दिया, वस्तानिया कौन होगा, एल वाई। हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मुसल्लस पी क्यू आर एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और उसके तीनों इर्तिफा खींचिए। उसने कहा कि मुसल्लस बनाइए और इर्तिफा खींचिए। मुसल्लस पी क्यू आर बनाना है तो हम सबसे पहले स्केल लेंगे। स्केल लेकर स्केल की मदद से हम एक ज़िला खींचेंगे। हमें मुसल्लस पी क्यू आर बनाना है जो एक हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होगा। इसमें ज़िले की पैमाइश नहीं दिया है, यानी इसके तीनों भी जो ज़ाविये होंगे वो 60 दर्जे से कम होंगे। तो हम अंदाजे से इसके 3 ज़िले ऐसे खींचेंगे कि इसके तीनों ज़ाविये जो हों वो 60 दर्जे से कम हो। तो देखिए हमने एक मुसल्लस बना लिया, इसको हम नाम देंगे पी क्यू और आर। तो ये मुसल्लस हो गया पी क्यू आर। ये जो मुसल्लस है इसके तीनों ज़ाविये हादा हैं, यानी कि इसका हर ज़ाविया 60 दर्जे से कम है। अब हमें इसके हर ज़िला का इर्तिफा खींचना है। तो जैसे सबसे पहले मैं मुसल्लस पी क्यू आर के रास पी से ज़िला क्यू आर पर इर्तिफा खींचूंगा। तो प्रकार की नोक को नुक्ता पी पर रखेंगे और पेंसिल को ज़िला क्यू आर से बाहर तक इस तरह खींच के लाएंगे कि हम इसको दोनों तरफ से कता कर सकें। तो देखिए एक इधर से और एक इस तरफ से हम इसे कता करेंगे। अब ये दोनों जो कता किए हुए हैं यानी कॉसाइन हैं,
इन दोनों कोसाइन का आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, यानी एक पॉइंट यहाँ पर मिला हमें और एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अब इसका आधे से ज़्यादा फासला हम कॉस पे प्रकार में लेंगे। ये देखिए आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेंगे, और इसको नीचे की तरफ हम कटा करेंगे। फिर सेम वही फासला बगैर डिस्टर्ब किए हुए हम दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और नीचे की जानिब हम अपने ही बनाए हुए कॉस पर कटा करेंगे। और जहाँ पर ये दोनों कॉसाइन एक दूसरे को कटा करेंगे उस पॉइंट को हम नुक्ता P से मिला देंगे। तो ये जो होगा हमारा नुक्ता P से ज़िला QR पर उमूद होगा। ये नुक्ता P और ये हमारा नुक्ता तक आता, इसको मिला के हमने एक उमूद खींच दिया, ये हो गया QR पर उमूद यानी इर्तिफा। अब हम नुक्ता Q से अब प्रकार की नोक को नुक्ता Q पर रखेंगे और पेंसिल को ज़िला PR के बाहर तक इस तरह खींच कर ले जाएंगे कि दोनों तरफ हमें पेंसिल से कटा करने को जगह मिल जाए। अब चूँकि हादतु ज़ाविया मुसल्लस है तो हो सकता है कि कोई ज़िला छोटा पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, बाद में ज़िला PR को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम ज़िला PR को बढ़ा लेंगे और जहाँ अगर कटा नहीं हुआ हो तो उसे वापस से कटा कर देंगे। इस तरीके से दो कोसाइन मिलेंगे हमें। अब इन दोनों कोसाइन का आधे से ज़्यादा फासला लेकर हम उमूद खींचेंगे, यानी PR के राइट साइड में हम एक कॉस कटा करेंगे और फिर वही फासला दूसरे नुक्ते तकाता पर रखेंगे और फिर एक कॉस ड्रॉ करेंगे। इन दोनों कोसाइन का नुक्ते तकाता को लेकर हम इसे Q से मिला देंगे। तो ये हमारा बनेगा नुक्ता Q से PR पर उमूद। अब नुक्ता R से PQ पर उमूद खींचना है हमें। अब नुक्ता R से PQ पर उमूद खींचने के लिए दोनों तरफ सेम उसी तरीके से हम कटा करेंगे। अगर ज़िला छोटा पड़ेगा तो फिर उसे हम पेंसिल से ज़िले को बड़ा कर देंगे ताकि कॉस लाइन पर आ जाए। अब ये दोनों कोसाइन जहाँ पर कटा कर रहे हैं उसका आधे से ज़्यादा फासला हम प्रकार में लेंगे और एक कॉस, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से आधे ज़्यादा फासला लेके इधर कटा करेंगे और फिर वही फासला दूसरे नुक्ते पर रखकर एक और कॉस कटा करेंगे। ये दोनों कोसाइन आपस में जहाँ कटा कर रहे हैं वो हमारा तीसरा पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम R से मिला देंगे, तो ये हमारा बनेगा तीसरा इर्तिफा। ये तीनों इर्तिफा आपस में जहाँ पर कटा कर रहे हैं इसको हम नाम दे देंगे O। तो ये था हमारा वो मुसल्लस जो हमसे सवाल में कहा गया था बनाने के लिए। तो ये हमारा मुसल्लस PQR तैयार है। सवाल नंबर 3, मुसल्लस STV एक मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाना है और उसके बस्ताने खींचना है। तो पहले हम इसके एक ज़िला खींच लेंगे बच्चों, मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस यानी कि ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 से बड़ा होगा। तो पहले हम एक ज़िला खींचेंगे, उस ज़िले को खींचने के बाद में हम एक ज़ाविया ऐसा बनाएंगे जो 90 दर्जे से बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक ज़ाविया मैं बना रहा हूँ जो 90 दर्जे से बड़ा है। अब यहाँ पर ये जो दो ज़िले हैं इन दोनों ज़िलों के इख्तितामी नुक्तों को हम आपस में मिला देंगे ताकि यहाँ पे एक मुसल्लस तैयार हो जाए और ये मुसल्लस मुनफरजतुल ज़ाविया होगा, यानी इसका एक ज़ाविया 90 दर्जे से बड़ा होगा। तो ये देखिए बच्चों, एक मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस तैयार हो गया। इसका नाम हम देंगे STV। अब हमें इसके वस्तानिया खींचना है। तीनों ज़िलों का वस्ती नुक्ता चाहिए वस्तानिया खींचने के लिए। हम क्या करेंगे, अब पहले मुसल्लस STV के हर ज़िले का हम वस्ती नुक्ता खींचेंगे। अब वस्ती नुक्ता खींचने के लिए हमें हर ज़िले का वस्ती नुक्ता खींचने के लिए दो नुक्ते चाहिए। जैसे यहाँ पे S और V, अब मैंने किया S और V का आधे से ज़्यादा फासला लेकर प्रकार में पहले हम इसे एक नुक्ते पर रखेंगे, जैसे मैंने V पे रखा, और ये दोनों तरफ कोसाइन खींचेंगे। फिर सेम फासला वही प्रकार हम दूसरे नुक्ते पर S पर रखेंगे और कोसाइन को कटा करेंगे। इस तरीके से ये दोनों कोसाइन एक दूसरे को एक जगह पर एक कटा करेंगे और हमें दो नुकात मिलेंगे। हम प्रकार की पेंसिल की मदद से, पेंसिल और स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमें जो मिलेगा ये है मुसल्लस STV में SV का नासिफ, यानी ये जो खत SV को जिस नुक्ते पे कटा करेगा वो होगा वस्ती नुक्ता। ठीक है। अब इसके बाद में हम ST का वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए हम ST का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार पे लेंगे और पेंसिल
पेंसिल की नोक को के दरमियान आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर नीचे कोसाइन खींचेंगे। सेम वही फासला हम एस पर रखेंगे और फिर दोनों ऊपर नीचे कोसाइन खींचेंगे और इन दोनों कोसाइन के नुक्ते तकाता से हम एक लाइन खींचेंगे जो एस टी को वस्ती नुक्ते पर कता करेगा। जहाँ पर कता करेगा बच्चों ये होगा वस्ती नुक्ता, तो हमें दूसरा वस्ती नुक्ता मिल गया। अब हमारे पास बचा जिला टीवी। अब हम टीवी का वस्ती नुक्ता खींचेंगे। प्रकार की नोक को वी पर रखकर इसके दरमियान का आधे ज़्यादा फासला लेकर एस टी के दोनों टीवी की दोनों जानिब हम कोसाइन खींचेंगे और फिर नुक्ता टी पर सेम वही फासला रखेंगे और वापस से कोसाइन कता करेंगे। इन दोनों कोसाइन का जो नुक्ते तकाता है इन दोनों को हम स्केल से मिला देंगे। अब ये मिलेगा हमें टी वी का वस्ती नुक्ता। अब हमें इन तीनों वस्ती नुक्तों को बिल तरतीब मुकाबिल के रात से मिला देना है। जैसे पहला नुक्ता टी से मिलाना है, ये हमारा पहला वस्तानिया हो गया। फिर उसके बाद दूसरा नुक्ता हमारे पास एस टी का है, इसके हम वी से मिला देंगे, ये हमारा दूसरा वस्तानिया। और उसके बाद तीसरा वस्ती नुक्ता हमारे पास यहाँ है, अब इसको हम पॉइंट एस से मिला देंगे। तो ये जो बना हमारे तीनों वस्तानिये और जहाँ पर ये तीनों वस्तानिये एक दूसरे को कता कर रहे हैं वो है हमारा पॉइंट जी, जिसे हम हिंदसी मरकज कहेंगे। सवाल नंबर 4, मुसल्लस एलिमेंट एक मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके तमाम इर्तिफा कीजिए और नुक्ते तलाक़त को ओ नाम दीजिए। अभी हमने जो मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट बनाने के लिए हम इसका एक ज़िला खींचेंगे, यहाँ पे एक ज़िला बनाएंगे। एक ज़िला बनाने के बाद इसका एक ज़ाविया हम 90 से ज़्यादा लेंगे, 90 से ज़्यादा लेकर एक खत खींचेंगे। अंदाजे से 90 से ज़्यादा कितना ज़्यादा लेना है मतलब हमें नापना नहीं है, अंदाजे से एक खत खींचेंगे और खत खींचने के बाद इसके इख्तितामी नुकात को हम आपस में मिला देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा मुसल्लस LMN, यानी ये मुसल्लस जो है ये मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस है। अब हमें इसके तीनों अज़ला को इर्तिफ़ा के इर्तिफ़ा खींचना है। तो बच्चों याद देखो, मुनफरजा ज़ाविया बनाने वाले दोनों अज़ला का जो इर्तिफ़ा होता है वो मुसल्लस के बाहर बनता है। तो हम यहाँ पर इस अज़ला को बढ़ा लेंगे, यानी इस LM को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम इस NM को भी बढ़ा लेंगे। ये हम NM को भी बढ़ा लिए। अब इसके बाद हमें इन दोनों अज़ला पर इर्तिफ़ा खींचना है। तो पहले हम नुक्ता N से LM पर इर्तिफ़ा खींचेंगे, प्रकार की नोक को N पर रखेंगे, पेंसिल की नोक को LM से बाहर तक बढ़ाए हुए ज़िले से थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे और दोनों तरफ हम एक कॉस खींचेंगे, एक कॉस इस तरफ और एक कॉस इस तरफ। अब इन दोनों कॉसाइन का आधे से ज़्यादा फासला लेकर हम नीचे की जानिब, ऊपर तो हमारे पास पॉइंट N है इसलिए हम सिर्फ नीचे की जानिब कॉस कता करेंगे, दोनों तरफ से आधे से ज़्यादा फासला लेकर। देख रही है बच्चों, ध्यान से स्टेप्स देखें। कॉस खींचने के बाद में ये दोनों कॉसाइन का नुक्ते तकाता को N से मिला देंगे, तो ये हमें एक इर्तिफ़ा मिल गया नुक्ता N से ज़िला LM पर। अब हम NM पर नुक्ता L से इर्तिफ़ा खींचेंगे, तो इस ज़िले पर यहाँ से खींचने के लिए यहाँ से हम एक नुक्ता L पर प्रकार की नोक रखेंगे और थोड़ा सा फासला लेकर इस दोनों कॉसाइन को, इस लाइन को दो जगह पर कता करेंगे, तो पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2। अब इन दोनों कॉसाइन का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार में लेंगे और एक एक करके दोनों पर हम अपनी प्रकार की नोक रखेंगे, ये देखिए। और इसका सिर्फ नीचे की जानिब, क्योंकि ऊपर L है, नीचे की जानिब कॉस कता करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और फिर एक और कॉस कता करेंगे। अब ये नुक्ते तकाता को हम पॉइंट L से मिला देंगे, तो ये हमारा हो गया दूसरा इर्तिफ़ा जो L से MN पर खींचा गया है। इसको हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इर्तिफ़ा का नुक्ते तकाता चाहिए। अब हम M से नुक्ता LN पर इर्तिफ़ा खींचेंगे, प्रकार की नोक को M पर रखेंगे, पेंसिल की नोक को LN से आगे की तरफ बढ़ाकर थोड़ा सा इस तरीके से दो जगह पर कॉस कता करेंगे। अब इनका आधे से ज़्यादा फासला प्रकार की नोक में लेंगे इस तरीके से और ऊपर की जानिब हम दो जगह पर कॉस कता करेंगे, एक इस तरफ से और ये पॉइंट पे रख के एक इस तरफ से हम इसका कॉस कता करेंगे। अब ये दोनों नुक्ते तकाता को हम नुक्ता M से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा इसका तीसरा इर्तिफ़ा जो आकर नुक्ता O पर मिलता है।
ये देखिए, अब इसके नुक्ते तकाता को हम नाम दे देंगे ओ। सवाल नंबर 5, मुसल्लस एक्स वाई जेड एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस बनाइए, इसके वस्तानिये खींचिए और नुक्ते तराकस को नुक्ता जी नाम दीजिए। तो सबसे पहले हम मुसल्लस एक्स वाई जेड खींचने के लिए पहले हम एक ज़िला खींचेंगे। एक ज़िला हम यहाँ से खींचेंगे बिना पैमाइश का, हमें पैमाइश यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक ज़िला खींचेंगे। ये हमने ज़िला खींचा। अब एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस बनाना है, यानी इसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का होगा। तो हम चांदे की मदद से इसको इस तरीके से नाप लेंगे कि जहाँ पर भी 90 आएगा 90 पर हम निशान लगाएंगे और उसके बाद स्केल की मदद से इसको ख़त मिलाकर 90 दर्जे का ज़ाविया बना देंगे। अब इसको कहीं से भी हम इसके मिला देंगे ताकि एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस बन जाए। ताकि हमें पैमाइश तो दिया नहीं है, तो हम सिर्फ कायमतुज़ाविया से मतलब है, तो हमने ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस खींचकर बना दिया। ये मुसल्लस बन गया कायमतुज़ाविया। अब हमें सवाल पे बताया गया है कि तीनों वस्तानिये खींचना है। तो हमें जैसे मैंने पहले बताया आपको, वस्तानिये खींचने के लिए हमें तीनों ज़िलों का वस्ती नुक्ता चाहिए। तो वस्ती नुक्ता खींचने के लिए हम क्या करते हैं, हर ज़िले का वस्ती नुक्ता लेने के लिए हर ज़िले का आधे ज़्यादा फासला लेकर दोनों जगह यानी कि ज़िले के ऊपर और नीचे दोनों जानिब हम कोसाइन खींचते हैं दोनों पॉइंट से। और जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को कता करते हैं उन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं, ताकि ये दोनों पॉइंट ज़िले को जहाँ पर कता करेंगे वो होगा हमारा वस्ती नुक्ता। तो ये हमारा पहला वस्ती नुक्ता हो गया। अब हम दूसरे ज़िला यानी वाई जेड का वस्ती नुक्ता खींचेंगे। सेम उसी तरीके से वाई और जेड के दरमियान का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार में लेकर वाई जेड के दोनों जानिब हम कोसाइन खींचेंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में। ये इस तरफ से भी कॉस खींचेंगे और इस तरफ से भी कॉस खींचेंगे और उसी तरीके से वाई पर प्रकार की नोक रखेंगे और अपना कॉस दोनों जानिब खींचेंगे। अब ये दोनों कोसाइन जहाँ आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं वो होगा हमारा, दोनों को मिलाकर जो ये खत जहाँ पर वाई जेड को कता करेगा वो होगा हमारा पॉइंट दूसरा वस्ती नुक्ता होगा। अब इन दोनों को थोड़ा हम आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें उसने कहा है कि इनके वस्तानिये जहाँ पे नुक्ते तराकस को नुक्ता जी का नाम देना है। तो ये दोनों यहाँ पे कता हो गए। अब हमें एक्स और जेड इसका वस्ती नुक्ता तलाश करना है। तो हम एक्स जेड का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार पे लेंगे और एक कॉस ऊपर खींचेंगे और एक कॉस नीचे की जानिब खींचेंगे। फिर सेम वही फासला प्रकार की नोक को एक्स पर रखेंगे और अपने ही कोसाइन को कता करेंगे। ये दोनों कोसाइन जहाँ आपस में एक दूसरे को कता करते हैं इन दोनों को मिला देंगे और जहाँ पर भी ये एक दूसरे को कता करेंगे वो इन तीनों वस्तानियों का नुक्ते तराकस जी है। ये तीनों वस्तानियों का नुक्ते तराकस जैसा हमसे पक्का पूछा था, ये है पॉइंट जी, कि जहाँ पर भी तीनों वस्तानिये आपस में एक दूसरे को कता करते हैं उसे नुक्ता जी नाम दीजिए। सवाल नंबर 6 है, कोई भी एक मुतसावियुस साकिन मुसल्लस कीजिए। मुतसावियुस साकिन मुसल्लस बच्चों यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला बराबर होते हैं और तीनों ज़ाविये 60 दर्जे के होते हैं। तो ऐसा हमें एक मुसल्लस बनाना है जिसमें पैमाइशें नहीं दिया गया है और इसके तमाम वस्तानिये और इर्तिफ़ा खींचना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ज़िला खींचेंगे। अब एक ज़िला बना लेंगे। ये यहाँ से हमने एक ज़िला खींच लिया किसी भी पैमाइश का। अब इस ज़िले को हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल के दरमियान में नाप लेंगे क्योंकि हमें तीनों ज़िला एक जैसा बनाना है, बराबर बनाना है। तो हम इसको प्रकार और पेंसिल के बीच में नाप लेंगे। अब यहाँ एक जगह रखकर हम एक पॉइंट पे रख के हम ऊपर की जानिब एक कॉस खींचेंगे और दूसरे पॉइंट पे रख के हम एक दूसरा कॉस खींचेंगे। जहाँ पर ये दोनों कोसाइन आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं उस पॉइंट से हम इस पहले ज़िले के दोनों इख्तितामी नुकात को मिला देंगे। इस तरीके से ये जो मुसल्लस तैयार होगा ये मुसल्लस हमारा होगा मुतसावियुल अज़ला यानी जिसके तीनों ज़िले बराबर हैं। अब हमें इस मुसल्लस का वस्तानिया और इर्तिफ़ा खींचना है। तो बच्चों याद रखो, अब चूँकि मुसल्लस का नाम नहीं दिया गया तो हमने इसे नाम ABC दे दिया। अब अगर ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले बराबर हों और तीनों ज़ाविये बराबर हों तो याद रखना बच्चों उसको मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस बोलते हैं। और तो देखिए यहाँ पे पहले हम पॉइंट A से BC पर दो कोसाइन खींचेंगे। इन दोनों कोसाइन का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार में लेकर नीचे की तरफ कॉस बनाएंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे रख के इस तरह नीचे की जानिब कॉस बनाएंगे। तो यहाँ जहाँ पर दोनों कोसाइन आपस में एक दूसरे को कता करेंगे इस पॉइंट को हम पॉइंट A से मिला देंगे। तो ये भाई बच्चों ये इर्तिफ़ा भी है और वस्तानिया भी है। चूँकि नुक्ता A से जो फासला है BC पर जो हमने उम्मूद खींचा है वो इर्तिफ़ा भी हो गया
और जिस नुक्ते पर BC को कता कर रहा है वो उसका वस्ती नुक्ता भी है, तो ये इर्तिफा भी हो गया। तो सेम इसी तरीके से हम पॉइंट C से AB पर उम्मीद खींचेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉस कता करने के बाद इन दोनों कॉसाइन का आधे से ज़्यादा फासला लेकर BC के AB के एक जानिब हम इसका 2 कॉस कता करेंगे आपस में कता करते हुए। अब ये जो यहाँ पे नुक्ते तक आता है इसको हम पॉइंट C से मिला देंगे, तो ये दूसरा हमारा उमूद और इर्तिफा हो गया। अब इसके बाद पॉइंट B से हम AC पर उमूद खींचेंगे, तो ठीक उसी तरह से प्रकार की नोक को B पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को AC के दूर तक यानी AC के दूसरी जानिब तक लेकर जाएंगे और 2 कॉसाइन AC पर कता करेंगे। अब इन दोनों कॉसाइन का आधे से ज़्यादा फासला हम प्रकार पे ले लेंगे और पेंसिल की नोक को आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक तरफ यानी B के अपोजिट साइड में एक कॉस इस तरफ से कता करेंगे और सेम वही फासला दूसरे पॉइंट पे रखकर दूसरे कॉस पर रखेंगे और इस तरीके से जो पॉइंट मिलेगा उसको हम B से मिला देंगे। तो ये होगा हमारा पॉइंट B से AC पर उमूद। तो ये चूँकि बच्चों तीनों भी देख लीजिए आप, इर्तिफा और उमूद यानी वस्तानिया, सॉरी, तो ये तीनों भी इर्तिफा और वस्तानिया तीनों सेम है और जो जहाँ पर ये एक दूसरे को कता कर रहे हैं वो उनका नुक्ता तराकज़ है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 7 बच्चों। मुसल्लस ABC का G हिंदसी मरकज़ है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदसी मरकज़ से रास तक का जो फासला होता है, रासी नुक्ते तक का फासला वो 2 गुना होता है और हिंदसी मरकज़ से वस्ती नुक्ता तक का जो फासला होता है वो 1 गुना होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि रास से लेकर हिंदसी मरकज़ तक का जो फासला होता है उसका आधा हिंदसी मरकज़ से लेकर वस्ती नुक्ते तक होता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं वस्ती नुक्ते से लेकर हिंदसी मरकज़ तक का जितना भी फासला होगा उसका 2 गुना हिंदसी मरकज़ से रासी नुक्ते तक का होगा। यानी अब सवाल यहाँ पे दिया गया है RG यानी R जो है वो वस्ती नुक्ता होगा, G जो है वो हिंदसी मरकज़ है, ये आपको दिया है 2.5 यानी इसका डबल GC होगा। तो हम कह सकते हैं 2.5 का डबल 5 GC होगा। अब यहाँ ध्यान दें BG यानी रासी नुक्ते से लेकर हिंदसी मरकज़ तक 6 है, तो हम इसको आधा करेंगे तो हमें GQ मिलेगा यानी 3। तो ये 6 और ये 3 मिलाकर हो जाएगा 9 यानी हमें BQ यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा 9। ठीक उसी तरीके से लेंथ AP यानी ये पूरा एक जो वस्तानिया है ये 6 सम का है। तो अगर 6 सम का है तो आपसे पूछा गया है AG कितना होगा और GP कितना होगा। अब इस 6 हिस्से के 3 बराबर हिस्से कर दीजिए 6 के, तो हमें मिलेगा 2 2 2। तो इसमें से इसके 2 हिस्से 2 2 के 3 जो 2 हिस्से होंगे वो AG होगा यानी 2 और 2 4, तो हमें AG मिल जाएगा 4 और GP जो होगा वो हो जाएगा 2। जज़ाकल्लाहु खैर बच्चों, बहुत शुक्रिया।